Hello everyone, most welcome to all of you. So today we'll discuss about the Red Sea crisis. ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है. रेड सी क्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है. रेड सी वाला जो पार्ट है, अगर बेसिकली आप देखोगे आईआर के अंदर कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के अंदर मैपिंग से मिलेंगे. और ये जो रेड सी वाला पार्ट है रिसेंटली 2023 के अंदर काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि जब अपन बात करते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस की, तो ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर रेड सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. लगभग दुनिया का 12% जो ट्रेड है वो इस रूट से बेसिकली आपका पास करेगा. अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वाला रीजन है यमन वाला. और यमन के अंदर बेसिकली आपको एक ग्रुप मिलेगा, हाउती रिबेल ग्रुप, जो क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो शिप्स वगैरह पास हो रही है उनको बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो आप देखोगे काफ़ी सारी सीज ने या काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अपना रूट पूरा का पूरा चेंज किया. और वो बेसिकली किस रूट से पास हो रहे हैं, वो पास हो रहे हैं नीचे वाले रूट से, यहाँ से केप ऑफ गुड होप वाले रीजन से पास होकर वो इंडिया या अदर कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं. इससे क्या हो रहा है, उनका डिस्टेंस भी लगभग 6000 किलोमीटर बढ़ जाता है. और साथ में 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम उनको लगता है. अगर वो डायरेक्टली यहाँ से पास होंगे तो 6000 किलोमीटर उनका बचेगा. और साथ में बेसिकली क्या होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा और टाइम भी बचेगा. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रीजन के अंदर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, उस स्ट्रेट का नाम है बेबल मंडेब. ये जो स्ट्रेट है बेबल मंडेब स्ट्रेट, ये बेसिकली रेड सी वाले रीजन को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ एडन से. और फर्दर आप आगे देख सकते हो इंडियन ओशन वाला जो पार्ट है, अरेबियन सी आप लोगों को देखने को मिलेगा. तो ये वाला रीजन, यहाँ पे कुछ इंसिडेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ जो रिसेंटली 2023 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे. ये जो इंसिडेंसेस आप यहाँ पर देखोगे, नवंबर 2023 के अंदर, 19 नवंबर 2023, जस्ट एक महीने पहले, हाउती रिबेल्स ने बेसिकली, यहाँ पर आप देखो, हाउती रिबेल्स बोर्डेड द गैलेक्सी लीडर फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर. तो यहाँ पे ड्रोन अटैक्स भी कर रहे हैं. ये आप देखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सलीफ पोर्ट. यहाँ के आसपास जो ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर अलग अलग ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं जो हाउती रिबेल्स कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 1 वाला जो अटैक है 19 नवंबर 2023 को हुआ. सेकंड आप देखोगे 23 दिसंबर को साईबाबा टैंकर था रिपोर्टेड बीइंग हिट बाय ए वन वे अटैक ड्रोन. ये सेकंड पे आप देखोगे. थर्ड आप देखोगे 31 दिसंबर 2023 न्यू ईयर के दिन भी बेसिकली यहाँ पर अटैक हुआ, दैट वाज ए मिसाइल अटैक. तो ये रीजन बेसिकली काफ़ी प्रोन हो चुका है, जिसकी वजह से अब आप देखोगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के चौक पॉइंट्स होते हैं, और चौक पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं ट्रेड रूट्स के लिए. तो आप ये रीजन को अगर एनालिसिस करोगे हमारे मैपिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आप यहाँ पर देखो, ये जो रीजन आप लोगों को रेड सी वाला दिख रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये लिंक है, दैट इज द गल्फ ऑफ अकाबा. ये गल्फ ऑफ अकाबा बेसिकली जॉर्डन को कनेक्ट करता है रेड सी से. फिर आप देखोगे जो स्वेज कैनल वाला पार्ट है, स्वेज कैनल वाले पार्ट में आप देखोगे यहाँ पर इजिप्ट वाला पार्ट आ जाएगा. इस पेनिनसुला को बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला. ये बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला. ठीक है, ये इजिप्ट का ही पार्ट है. यहाँ से बेसिकली आपका स्वेज कैनल वाला पार्ट है. तो स्वेज कैनल से बेसिकली एक्सेस किस में मिल जाता है, मेडिटेरेनियन सी में. अगर आपको रेड सी से मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाना है तो आपको पास होना पड़ेगा स्वेज कैनल वाले रूट से. और रेड सी से नीचे की साइड अगर आपको इंडियन ओशन में आना है तो आपको पास होना पड़ेगा बेबल मंडेब स्ट्रेट से. क्वेश्चन यूपीएससी ने यह भी पूछा हुआ था एक बार कि जो ये आपका मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है, तो कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी के अंदर ओपन नहीं होती. आप देखोगे सीरिया ओपन होती है डायरेक्टली, ठीक है, आपका लेबनान ओपन होता है, बट जॉर्डन बेसिकली लैंडलॉक्ड कंट्री है, जॉर्डन का एक्सेस बेसिकली मेडिटेरेनियन सी में नहीं है. ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने यहाँ पर पूछा गया है. तो दैट्स वाई एक इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है रेड सी वाला पार्ट, जो बार बार न्यूज़ में देखने को मिल रहा है. एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे रेड सी वाला पार्ट इंडियन ओशन के अंदर है. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट. मलक्का स्ट्रेट बेसिकली इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से. वहाँ से भी दुनिया का 2/3 से ज़्यादा ट्रेड रूट पास होता है. तो जितने भी चौक पॉइंट्स आप लोग देखोगे वर्ल्ड के अंदर, ये काफ़ी प्रोमिनेंट रहेंगे. और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी यमन की और सऊदी अरेबिया की. ठीक है, यमन का जो हाउती रिबेल्स है, यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है. यमन के अंदर आप देखोगे सिविल वॉर चल रहा है. और एक और इम्पोर्टेंट रोल आ रहा है यहाँ पे ईरान का भी. ईरान सपोर्ट करता है हाउती रेबल्स को, और हाउती रेबल्स बेसिकली यमन के गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं. ठीक है, वो गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, और वहाँ पे हाउतीज़ का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इन सारी जो ट्रेड कम्युनिकेशन लाइन्स है वो सारी बंद कर देते हैं. रिसेंटली आप देखोगे नीदरलैंड हो गया, जापान हो गया,
और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट है न्यू मंगलुरु वाला और गुजरात वाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है इस रीजन से, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा ड्यू टू द बेसिकली रेड सी क्राइसिस। तो ध्यान रखना, रेड सी क्राइसिस न्यूज़ में है, यहाँ से IR पे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस आप लोगों को रहेंगे। इंपॉर्टेंट लोकेशंस वगैरह आप लोग देख सकते हो। तो दिस इज अबाउट द रेड सी क्राइसिस, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, थैंक यू।